नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज हम चर्चा करेंगे कि गैस सिलेंडर के रेट, जो घरेलू गैस है उसके 50 रुपये फिर बढ़ गए हैं। और ये ऐसे समय पर बढ़े हैं जब त्यौहार आने वाला, होली का त्यौहार आ रहा है। तो शायद सरकार जनता से कह रही है कि बुरा न मानो, होली है। सरकार ने लगातार गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े, 2014 में जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो सिलेंडर 50 रुपये बढ़कर के 1103 रुपये का हो गया है। तो लगातार, और वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये भी बढ़ाए गए हैं, जो अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है कॉमर्शियल सिलेंडर पर। घरेलू गैस की बात करें तो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो 1100 रुपये से जो ज़्यादा का सिलेंडर हो गया उसको कैसे भरवाएं। सरकार ने एक योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर दिया गया था सबको। जो गरीब लोग थे उनको मुफ्त सिलेंडर दिया गया था। आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो सिलेंडर पर लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं। वो एक कूड़े के अलग ढेर में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने महंगे सिलेंडर को भरवा सकें। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी समय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में 2-2 सिलेंडर होली और दिवाली पर मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन कमाल इस बात का है कि 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर मुफ्त मिलने के जगह ठीक होली से पहले 50 रुपये और गैस सिलेंडर के, घरेलू गैस के बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे लोगों की जो होली है उसका रंग फीका हो गया है। वैसे ही लोग बहुत महंगाई की मार झेल रहे हैं। उसके अलावा ये गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दाम लोगों को और परेशान और हैरान कर रहे हैं। 2022 में भी 4 बार घरेलू गैस के रेट बढ़े, जिसमें मार्च में 50 रुपये बढ़े थे 2022 में। इसके बाद मई में 2 बार बढ़ोतरी, एक बार 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, एक बार 3.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 6 जुलाई को भी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। तो लगातार गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब नए साल 2023 की बात करें तो नए साल की शुरुआत में भी पहले ही दिन कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ा। इसके बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया। तमाम महंगाई के बाद लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। चाहे वो सरसों का तेल की बात करो, आप नमक की बात कर लो, आप चाय पत्ती की बात कर लो, आप दूध की बात कर लो, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब जनता है वो करे तो करे क्या। जिस जनता ने इस सरकार को भारी बहुमत दिया, भारी समर्थन दिया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, 300 से ज़्यादा सांसद हैं, और नारा भी यही गूंजा था शुरू में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तमाम वादे हुए थे कि महंगाई को कम करेंगे, आम आदमी को राहत देंगे, लेकिन वो राहत मिल नहीं सकी और लगातार महंगाई बढ़ती रही। 2019 में जो सरसों का तेल 110 रुपये का था, वो अब 175 के पार है। 2019 की बात करें, जो पेट्रोल 73 रुपये प्रति लीटर था, वो आज 100 के करीब है। एक बार बीच में तो 70 ही पार कर गया था। डीजल जिसकी कीमत 2019 में
66 रुपये थी, और वो 90 के पार है। और डीजल का आपको पता है कि किसानों के ट्रैक्टर में काम आता है, भराई के लिए, इंजन के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसान क्या करे, वो मजदूर क्या करे, वो गरीब व्यक्ति क्या करे, जिसकी कम आमदनी इतनी नहीं है और उसके बावजूद महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अभी की जो महिला कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनको आपने देखा होगा कि सिलेंडर लेकर के और उनके तमाम नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। कभी खाली सिलेंडर सर पर रख करके, कभी सड़क पर सिलेंडर रख करके, कभी गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाल करके। 2011 में स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस सरकार ने 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए हैं, ये कैसे कह सकती है कि आम आदमी की सरकार है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर किसी भी नेता का, या हम कहें स्मृति ईरानी जी का, कोई भी बयान नहीं आ रहा है कि जिससे सरकार न कोई ऐसा प्रयास कर रही है जिससे जो आम आदमी है उसको राहत मिल सके इस महंगाई से। 2019 में जहां नमक 16 रुपये का हुआ करता था, 27 रुपये का नमक है। जो सोयाबीन 92 रुपये का हुआ करता था, आज वो 162 का है। चाय पत्ती जो 212 रुपये की 1 किलो होती थी, वो 282 कम से कम है। दूध, दही, छाछ, इन पर जीएसटी लगा दी गई। यहाँ तक कि जो दूध है, अमूल दूध हो चाहे मदर डेयरी का दूध हो, उस पर लगातार 5 बार से रेट बढ़ रहे हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं। और वो जो अमूल गोल्ड है वो इस समय 66 रुपये हो गया। अभी 3 रुपये प्रति लीटर उसका दाम बढ़ा, उसके पहले भी बढ़ा, अब 66 रुपये पे है लगातार। आदमी क्या करे, न दूध पी सकता है, सब्जियां महंगी हैं, तेल महंगे हैं, खाद्य पदार्थ सभी महंगे हो रहे हैं, जिस पर खाना पकाना वो भी महंगा, आटा पर भी जीएसटी लगा दी, वो भी महंगा। तो गरीब आदमी करे तो करे क्या। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के नेता जो लगातार प्रदर्शन करते थे, जो गाते थे कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, अब लगता है उनको वो महंगाई खल नहीं रही है। उनको लगता नहीं है कि महंगाई का असर आम आदमी पर हो रहा है, गरीब आदमी पर उसका क्या असर हो रहा है, और गरीब आदमी कितना परेशान है। कोरोना काल में वैसे भी बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। और जिन लोगों के रोजगार नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, जिनकी कमाई कम हुई है, उन पर लगातार बढ़ती महंगाई का दबाव उनको जीने नहीं दे रहा है, उनका जीना मुहाल किए हुए है। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो गरीब जिनकी बदौलत ये सरकार है, वो गरीब जिनकी बदौलत ये सत्ता है, उनका ख्याल जरूर सरकार को करना चाहिए। और उन्होंने नारा भी दिया था कि महंगाई को कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन कब आएंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो अमीर व्यक्ति हैं वो लगातार अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो नीचे चले जा रहे हैं। 1% लोगों के पास देश की 45% संपत्ति है। सरकार को इस दिशा में काम करना होगा। उस असमानता की जो खाई है गरीब और अमीर के बीच में, वो कैसे पटे, वो कैसे कम हो, उस पर काम होना चाहिए। अगर हम रेट की बात करें तो दिल्ली में अब जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर, वो 1103 रुपये का हो गया है। मुंबई में 1102 रुपये 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में वो 1129 रुपये का हो गया है।
चेन्नई में 1118 रुपये 50 पैसे का हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर अब 2119 रुपये 50 पैसे का हो गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के अगर रेट बढ़ेंगे तो महंगाई तो हर जगह बढ़ जाएगी, रेस्तरां पे बढ़ जाएगी, होटल पे बढ़ जाएगी, खरीदेंगे तो उस पर भी बढ़ेगी। जब गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ेगा, कॉमर्शियल का, इन चीज़ों पे भी पड़ेगा तो आम आदमी पर इसकी बहुत मार पड़ेगी। सरकार से यही आग्रह करना चाहते कि सरकार के लोगों ने, गृह मंत्री जी ने वादा किया था कि होली दिवाली पर वो सिलेंडर जनता को मुफ्त देंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर। तो उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम अगर सिलेंडर आप मुफ्त नहीं दे सके तो कम से कम जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है इस पर नियंत्रण होना चाहिए। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़े, ऐसा लगता है कि सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जब भी कोई चुनाव होता है, किसी प्रदेश में हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो ये दाम रुक जाते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा, कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जब चुनाव आते हैं तो ये दाम सब रुक जाते हैं। अभी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार ये दाम निर्धारित होते हैं, उसी के अनुसार ये तय किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये दाम फिर बढ़ जाते हैं और ये लगातार इसी तरीके से आपने देखा होगा। तो लोग चाहेंगे कि ये चुनाव ही बने रहे, कम से कम उनको राहत तो मिल जाए इस महंगाई से। कभी सोचा है कि वो गरीब व्यक्ति जिसके पास एक सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं हैं, उसको आप कैसे राहत देंगे? सरकार ने सब्सिडी भी बिना ख़त्म कर दी जिन लोगों को सब्सिडी मिल रही थी। पहले उन्होंने कहा स्वैच्छिक रूप से आप गैस सिलेंडर पर जो लोग सक्षम हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। लोगों ने बहुतों ने अपनी सब्सिडी भी छोड़ दी। लेकिन जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, सब्सिडी का सिलेंडर मिलना चाहिए था, वो सरकार ने कुछ समय बाद अपने आप उसकी सब्सिडी खत्म कर दी। तो सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं। लगातार जो खाद्य चीज़ें हैं उन पर जीएसटी भी लग रही है, चाहे दूध हो, दही हो, छाछ हो, आटा हो, इन चीज़ों से कैसे राहत मिले, सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये लगातार बढ़ती है। तो सरकार रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध कराए, जनता को इतना सक्षम बनाए कि उसको बढ़ती हुई महंगाई असर न करे। सरकार ये करे कि जो लोग हैं उनको काम मिले। मनरेगा की भी ये स्थिति हो गई है कि सरकार ने खुद माना कि जो 100 दिन की गारंटी योजना थी कि साल में 100 दिन मजदूरों को काम मिलेगा, वो अब सरकार खुद मान रही है कि 40 से 45 दिन ही रह गए। जब गरीबों की ये स्थिति, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है उनके पास, और ये लगातार बढ़ती महंगाई रंग में भंग डालने का काम कर रही है। ऐसे में त्यौहार के पहले ऐन मौके पर सरकार ने जो गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए हैं वो ठीक नहीं है। उनको, सरकार को इसकी समीक्षा करना चाहिए, इन दामों को कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले। और इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय